धन्यवाद राधे श्याम, धन्यवाद। योग्य हमें ऐसा लगता है चरणों में बैठे अच्छा लगेगा हमको सत्य की अस्वस्थता के कारण ही ये नहीं, आप सबके चरणों में बैठने में जो सुख है इसमें बैठने में नहीं सुख है। एक मिनट में माजी थोड़ा परिचय बताएं दे रहे। आप ब्रह्मचारी जी, चतुर संप्रदाय के मानसी ब्रह्मचारी जी महाराज जी, अखिल हाँ धारावाहिक त्यागी के हमारे श्री मान जी जी, और अध्यक्ष भी रहे कई बार। आप भी महाराज जी श्री चतुर संप्रदाय व्यक्ति मंडल है उसके 2 बार आप अध्यक्ष रहे। परम पूज्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी, आप श्री कलाधारी महाराज जी के शिष्य हैं। आप श्री परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास महाराज जी के शिष्य महंत हैं, और कई आश्रमों की सुरक्षा व्यवस्था आप देखते हैं। संतों से तो विश्व की सुरक्षा व्यवस्था हो रही, अगर अपने संत जन ना हो तो विश्व असुरक्षित हो जाए। प्रारंभ से ही संतों से ही विश्व सुरक्षित रहा है। ऊपर से देखो ना तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, श्री जनक जी तो सदानंद जी, दैत्यों में तो शुक्राचार्य जी विराजमान है, देवताओं में तो बृहस्पति जी विराज। ऊपर से व्यवस्था जो है वो महाराजों से ही होती रही है, राजाओं के ऊपर महाराजा। तो ये जो संत जल है ये सब महाराजा है, इन्हीं के प्रताप से हाँ हमारा विश्व सुरक्षित है। ये जो पापाचरण करते हुए भी प्रकृति इनको सुविधाएं दे रही है वो संतों के प्रताप से दे रहे हैं। जो पापाचरण करने वाले हैं उनको भी प्रकृति नहीं, महाराज पृथु के चरित्र में आता है पृथ्वी ने सब ले लिया, सब छुपा लिया। जब पापाचरण होता है और भजन नहीं होता तो माता पृथ्वी सब अच्छी अच्छी वस्तुएं अब जैसे छुपाने लगी। बड़े बड़े आम के वृक्ष खत्म होते चले जा रहे हैं, रसीले और औषधियां और जो सुखद। अब देखो पानी कितनी नीचाई पे जा रहा है, हम कुएं के पानी और उससे फिर हैंडपैप के पानी में आए, हैंडपैप के पानी से बिस्लरी में आ गए। तो ये सब संत जलों की कृपा से ही अभी हमारे विश्व में आनंद है, संतों की कृपा। महाराज जी एक विशेषता और बताएं, अपने जो महाराज जी थे टेकरी वाले महाराज जी अध्यक्ष तो थे ही, उस समय में सबका बड़ा स्नेह था और महाराज जी के गुरु जी के पास में जाते रहे अपने महाराज जी। तो इनके गुरुदेव भगवान से महाराज जी पूछते रहे आज कहाँ ठाकुर जी की लीला हो रही प्रिया प्रीतम की, तो सब बताते रहे महाराज जी, परम सिद्ध को थे महाराज जी। थोड़ा आप बताइए महाराज गुरुदेव भगवान। अपने जो गुरु जी है श्री महंत अच्युतानंद दास जी महाराज, बड़े सिद्ध और बड़े भजनानंदी महाराज, बहुत ही संत जी, बहुत ही मतलब जी वो लीला स्मरण करते थे। और लीला स्मरण में उनको ये मालूम पड़ जाता था इस समय ठाकुर जी कहाँ पर विराजमान, प्रिया जी के साथ इस समय कहाँ लीला, कौन सी लीला कर रहे कहाँ कर जी। तो हनुमान टिकरी महंत जी जाते थे, पूछते थे इस समय ठाकुर जी कहाँ पर है विराजमान जी। तो सब कहते थे इस समय ठाकुर जी राधा कुंड में है जी, इस समय ठाकुर जी बरसाने में है, इस समय प्रिया जी के साथ विहार कर रहे हैं। बहुत ही लीला स्मरण उनका अतुलनीय जी। जब चित्त का पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव में तन्मया स्थिति आती है तो ये स्थिति आ जाती है जहाँ विस्मरण है संसार का और विस्मरण है मैं का भी। तब ये जो स्थिति है ये उपासक के हृदय में अपने आप जागृत हो जाती है। जब तक दासत्व में अहम पूरा समर्पित नहीं होता तब तक ये, और हर ठाकुर जी अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीला उसी समय करते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे इस समय आपके साथ अमुक लीला तो उसी समय वही ठाकुर जी दूसरे भक्त के साथ दूसरी लीला कर रहे होते, बड़ा आनंद देते ठाकुर जी। और एक सबसे बड़ी बात है इस कलयुग में जी ठाकुर जी का प्रत्यक्षीकरण बड़ा मुश्किल है जी। महाराज जी बहुत सरल है प्रभु, हम इस विषय पे कहते हैं कि आप संतों के वचन प्रमाण होते हैं। बहुत सरल है प्रभु, इसको आप इसलिए कि हम डर जाएंगे सब
10,000 वर्ष तक ऐसे खड़े होकर के प्रचेतागण भगवान शिव उपदिष्ट स्तोत्र का गान करते हैं, और यहाँ कुछ दिनों में ये आंखों में जो है ना झलकने लगते हैं महाराज। कुछ दिनों, हम तो आज जय बोले सत्संग में कलयुग की, इसलिए जय कि जो 10-10 हजार वर्षों की साधना में भी झलक आना दुर्लभ। नाम संकीर्तन, अगर अंदर नाम चल रहा है, नाम संकीर्तन करें तो भगवत साक्षात्कार बहुत सुलभ कलयुग में है महाराज जी, बहुत सुलभ है। इसलिए महाराज भगवान रुद्र ने कहा तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना भगवत संग जी, उसी स्तोत्र है। मतलब एकदम जैसे हमारे सत्य आपसे कहते हैं, सत्य आपसे परम सत्य कहते हैं। जो कलयुग में संतों के ऊपर भगवान की कृपा है, साधकों के ऊपर, वो अन्य युगों में कभी नहीं हुई। ऐसी कृपा कभी नहीं हुई, क्योंकि रोगी शरीर, मानसिकताएं खराब, छोटी आयु और बलहीनता, और इसमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें भी भगवत प्राप्त, जहां प्राणों का संयम करके, और यहाँ प्राण का संयम क्या, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या, और ऐसे में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल नाम अगर जीभ से चलता रहे तो। इस अजामिल जी ने, बहुत सम्मान से हम उनको कह रहे हैं क्योंकि उन भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, ऐसे आचरण कर रखे थे कि घोर नरक जाते, पर संतों की कृपा से पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, तो अंतिम समय नारायण पुत्र के वाहन, ना कि भगवत स्मरण है, भगवत स्मरण नहीं, पुत्र स्मरण है, और नारायण बुलाया और भगवान के पार्षद आ गए, भगवत प्राप्ति का हेतु। इसी प्रसंग में ही जी उसमें कहा है सांकेत्यम पार्यास्यं वा शोभम नाम ग्रहणम अशेष अगहरम। जी जी, इसीलिए हम कलयुग की जय बोलते हैं। कलयुग का बहुत प्रताप है, कलयुग का बहुत प्रताप है। यदि नाम जब करोगे, हम आपको सच्ची कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का वचन, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन से और शास्त्रों के स्वाध्याय से, और आज के हमारे समस्त बड़े सिद्ध महापुरुषों, एक ही बात निकली सार, निरंतर भगवत स्मरण। लेकिन महाराज ये संभव बड़ा बहुत ही मुश्किल और कठिन काम तब महाराज जी है जब हम करेंगे, और जब गुरु और हरि के प्रसाद से, तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं दुर्लभ है महाराज जी। गुरु कृपा पात्र और भगवत शरणागत नहीं दुर्लभ है महाराज जी, और अहम में इतना दुर्लभ है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा है। नाम में रुचि श्रद्धा नहीं हो जी। हमारे जी श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को प्रयागराज में कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन जी, यार भाई आर गति नहीं सनातन जी। वो नाम में रुचि नहीं होता महाराज जी। अगर हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति सत्संग से, वही जो बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान जो समानता नहीं कर सकते सत्संग की, भगवत प्रेमी महात्मा के व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगो पहो हिमाम। अगर सत्संग से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए और हमारे हृदय में महत्व भगवान का बैठ जाए, महत्व, जैसे अभी हम भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन महत्व पूरा भगवान का नहीं होता, तभी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि कोई भोग आया और भगवान का विस्मरण हुआ तो भोग महत्वशाली हो गया, ना कि भगवान। अगर महत्वशाली भगवान होते तो वो भोग को भोगते हुए भी भगवत विस्मरण ना होता। जो आवश्यक विषय है या कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो महाभागवत है। वही महाभागवत का संग मिल जाए और हमारे हृदय में महत्व बैठ जाए कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप से होती, भगवत स्मरण से, तो फिर अंदर ही अंदर वो हमारे ऐसे चलेगा कि हम रोकना चाहें तो भी न रोक पाएंगे। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन नहीं रोक पाता है, ऐसे ही लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर, और ये बिना अभ्यास के हो जाएगा। एक बड़ी गूढ़ बात है, लक्ष्य दृढ़ हो जाए गुरु कृपा से तो अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, भजन निरंतर चालू हो जाएगा। जैसे एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण, पहले कोई न सन्यासी था, न कोई साधक था, न किसी भी तरह का धर्मानुष्ठान करता था, लेकिन जब सर्वस्व नष्ट हुआ और हृदय से आर्त भाव से भगवान की शरण में हुआ तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया।
कोई वेदांत नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, और उसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। तो इससे पता चलता है कि तत्कालिक महापुरुषों के संग से जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग, एक विषयी पुरुष भी बिना अभ्यास के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त हो सकता है, और लालसा जागृत हुई जहां तो फिर नाम नहीं छूटता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय एक पीड़ा बनी रहती है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अब ये छूट गया तो फिर क्या, तो फिर वो ऐसा मतलब स्वाद आने लगता है कि वो छोड़ नहीं सकता। इसमें खास कृपा भगवत प्रेमी महात्मा के संग की है। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जग जाए, तो भगवान महत्वशाली लगने लगे, भगवान का नाम महत्वशाली लगने लगे बस। और महाराज ऐसी अंदर एक आनंद की उमगन उठती है कि कुछ मतलब वो कैसे उन्माद आपको बताए, वो एक अद्भुत आनंद, वो किसी साधन या गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा को पाओ कोई। जब हम हरि और गुरु के बल पे हो जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, और जब हमारा अहम होता है तो फिर हमें बहुत कठिन है। फेसबुक में मैं थोड़ा देख रहा था, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। तो आपने कहा था जी भागवत प्राप्ति में दीक्षा की जरूरत नहीं। महाराज जी, इसका कारण यह है कि जहां भी नाम सुनने को मिलेगा किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, और आप नाम जपना शुरू कर दीजिए और नाम आपको गुरुदेव तक पहुंचा देगा, गुरुदेव आप तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल नाम जपना। हम केवल नाम पर जोर देते हैं। अगर राम बोले तो राम को बोलने वाले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए, जो राम राम बोले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए। हम राम राम जप करें तो हमारे जितने भी राम जपने वाले सिद्ध महापुरुष हैं वो हमें संत का दर्शन करा देंगे। आपका समर्थन मैंने किया इसलिए किया महाराज, हमारे चैतन्य चैतामृत में जी एक बड़ा सुंदर चौपाई है जी, भिक्षा पुनर्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। हाँ वो पढ़ा, ये भी पढ़ा पहले सवाई उद्धरी, बहुत इंपॉर्टेंट जी चौपाई है जी। अगर हम नाम में प्रीति कर लें, नाम को पकड़ लें, तो हम वो मानते हैं कि किसी न किसी महापुरुष से निकला हुआ है। उसके जो भी नाम आप शिव राम हरि कृष्ण ऐसे नाम जापक सिद्ध हुए हैं कि जो खुद चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, तो हम वही नाम जप कर रहे हैं। तो जितने हम जैसे राम राम शुरू करें तो जितने राम नाम जापक हैं वो सब हम पर कृपा करेंगे और आगे से आगे मार्ग हमको देते चले जाएंगे, और अब गुरु मिल जाएंगे, दीक्षा हो जाएगी। सब हो, दीक्षा बाहरी ही नहीं होती, आंतरिक भी दीक्षा होती है। जहां साधक लड़खड़ाता है वहां सिद्ध अव्यक्त महापुरुष आकर उसे उपदेश दे देते हैं, ये जपो ये करो आगे बढ़ जाओ आगे। हाँ आगे। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि तुम्हें नाम पर केवल ध्यान देना। अच्छा, कंठी बंधवा ली, मंत्र ले लिया और तिलक आदि भागवतिक वेश धारण किए और आप भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, और हम कहते हैं कि मानो कंठी नहीं धारण किए, तिलक नहीं धारण करे और वो खूब राम राम जप रहा है, भगवान मिल जाएंगे। देखो, भगवान को जब पुकारा जाता है तो भगवान पहले संतों के रूप में आते हैं। आज तक किसी को भगवत साक्षात्कार हुआ जहां तक हमने देखा तो कोई न कोई महापुरुष पहले रहा है। उनके बीच में देखो प्रचेतागण जा रहे हैं तो बिना बुलाए शंकर जी आगे, बिना बुलाए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव आकर के उपदेश कर, प्रहलाद जी नारद जी आप उपदेश गर्भई में शुरू कर दिए, ध्रुव जी जो चले नारद जी आ गए बिना बुलाए। ये तो संत महापुरुष ऐसे हैं कि बिना बुलाए हेतु की कृपाल जबरदस्ती उसको भगवत मार्ग दे देंगे। तो जो नाम जपना शुरू करे वो जान ले कि वो नाम आप किसी न किसी महापुरुष से सुनेंगे। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, तो ये हमारा थोड़ी कहा हुआ है, आचार्य परंपरा से चला रहा, पूरा वृंदावन के सिद्धों ने इसका स्वाद लिया है। तो राधा राधा कोई हमारा रचना थोड़ी है, हमारा प्रकट किया हुआ थोड़ी है, ये तो आचार्यों का प्रकट किया हुआ नाम रस है। ये वृंदावन के पत्ते पत्ते में छाया हुआ है, अनादि परंपरा। हाँ, तो जो इसका गान करेगा तो जितने महापुरुष राधा नाम से सिद्ध हुए वो सब कृपा करेंगे राधा नाम जापक के ऊपर। जितने राम नाम जप रहे सब सिद्ध महापुरुष उन पर कृपा करेंगे। और ऐसा उत्तम महाभागवत देखता है जो नाम जापक है कि किस प्रकार से उसका सिद्धों का दर्शन होता है। नाम जाप देखो, देवर्षि नारद जी ने बताया कि 7 दिन में तुम्हें सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे द्वादशाक्षर मंत्र से।
हम अगर तन्मयता पूर्वक नाम जप करें तो बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन होंगे, और सिद्धों के दर्शन का मतलब है भगवान मिलने वाले हैं। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन का मतलब भगवान मिलने वाले हैं, और भगवान मिलने के पहले सिद्धों के दर्शन होते हैं। जैसे विभीषण जी राम जी का साक्षात्कार तब कर पाए, पहले हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, तब राम जी का साक्षात्कार। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि भगवान ने हमें कलयुग में अवसर दिया भगवत प्राप्ति, बहुत प्रसन्नता है कि धन्य है कलयुग। और आपको बताएं, अगर भगवान से आप जुड़े हुए हो तो कलयुग का कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देखोगे, और अगर भगवान से विमुख हो तो देखो भगवान का फिर आपको बहुत पिटाई करेगा। हाँ, झूठ चोरी बेविचार इसी में फंसा देगा और आपको फिर दंडित करेगा। और अगर आप भगवान के प्रिय बनकर के अनुकूल चलो तो आप देखो कितनी सुविधा है भगवान की, कि कहाँ कठोर तप करके भगवत आनंद की अनुभूति करते। हम आज 4 जन बैठ के भगवत चर्चा करते तो फूलन नहीं समा रही। वो आनंद जो बड़ी बड़ी यज्ञों के करने के बाद जटाएं धूमिल हो गई। शौनक जी कह रहे सूत जी से मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके श्री मुख से भगवदानंद जो कथामृत है, अरे मुझे आप सुनाओ महाराज, आप सुनाओ महाराज। तो ये तो बहुत कलयुग की धन्य महिमा है, जो नाम जप से कथा कीर्तन से हमें भगवत प्राप्ति सहजता पूर्वक हो जाती है। हम जैसे जैसे भगवान नाम चिंतन करते हैं वैसे वैसे इंद्र नील मणि झलकने लगते हैं। आप देखो तो जप के तो देखो, पर बस जो महाराज जी ने कही कि रुचि नहीं होती, रुचि भोगों की तरफ, इसलिए नाम छूट जाता है। नहीं तो अगर पकड़ लो तो महाराज माला माल हो जाओ। बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, यही परलोक सकल सुख पावत मेरे सो भैया कृष्ण गुण संचो। यही परलोक और बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां नाम में छुपी हुई है। जब के कोई देखे राम नाम मणि दीप धरि जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चार। हाँ, चमस्कंद में स्पष्ट कहा है महाराज, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वेर गुणैः तत्र समासते। जी 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 जी। क्या महाराज जी तत्वदर्शी जो आत्म प्रबोध जिसको हो गया है, तो वो शरीर और संसार दोनों को देख सकता है क्या? नहीं महाराज जी, क्या जगा हुआ पुरुष स्वप्न की स्मृति को प्राप्त होता है क्या? सुंदर सुंदर। पर दृष्टि अलग, दृष्टि अलग अलग, दृष्टि अलग। जीव जग जग या जानी तवे जीव जग जागा, जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सुपल भ्रम जाई। हाँ, पहले संसार जिस रूप में दिखाई दे रहा था वो रूप नहीं रहता, रहता है पर हाँ वो रूप नहीं रहता। पहले रस्सी में सर्प था, अब रस्सी दिखाई देती है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो एकमात्र प्रभु दिखाई। महाराज जी, व्यवहार में फर्क होता है क्या? आपको हम सच्ची बताएं, उससे व्यवहार और परमार्थ जो कुछ होता है केवल भगवान से होता है। अंतःकरण में भगवान बैठे होते हैं, वही करा रहे होते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल ना एक चेष्टा होती है, और बहुत सी सब धर्म पूर्वक चेष्टाएं होती है। न एक शब्द बोलता है, और बहुत से प्रवचन भी होते हैं, बहुत से विश्व लेवल के कार्य भी होते हैं, लेकिन वो कोई करता नहीं होता। केवल भगवान ढांचे के अंदर भगवान बैठकर केवल कर रहे हैं। उससे पूछो तो वो अच्छा, प्रारब्ध कर्म जो है भोगने के लिए जिनको बाध्य होना पड़ता है क्या महाराज? जब भोगते नहीं बचा तो बाध्य किसको होना पड़ेगा? भोगते नहीं बचा, कर्तव्य खत्म। जब कर्तव्य तो नहीं बचा तो भोगता ही नहीं बचा। नहीं, इसलिए आपसे पूछा। हमारे गुरुजी जाते समय अंतिम समय 100 साल में गए, 2 महीना थोड़ा बिस्तर में पड़े रहे। नहीं तो महाराज जी एक बार पूछे, इनके जो हनुमान टिकरी वाले महाराज जी बहुत प्रसिद्ध थे वो, बोले आप तो इतना साक्षात राधा रानी का साक्षात्कार किए हैं, ठाकुर जी का साक्षात्कार किए हैं, इतना कष्ट क्यों पा रहे? उन्होंने भागवत का जो 10वां स्कंद में है तत्तेनुकंपाम समुख्यमाणा, इसका उदाहरण दिया। ये भोगने के लिए बाध्य, क्योंकि विशेषकर जो भक्त हैं, साधक है, वो भोग लेते हैं इस जन्म में। महाराज ज्ञानी को भी शरीर में प्रारब्ध आता है, ज्ञानी को भी आता है प्रारब्ध। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों तत्व ज्ञानियों को भी देखा है, गंगा किनारे है ना, तो शरीर की दशाएं होती, पर महाराज जी शरीर दशा में वो नहीं होते। शरीर की दशाएं तो देखिए, लेकिन शरीर दशा में वो नहीं होते। एक अद्भुत आनंद रहता है। तो उठे हुए महापुरुष, हाँ, मतलब कैसे बताए कि श्री जी ऐसी ऊंचाई पे बैठाल देती कि जितने ताप हैं वो सब होते रहते हैं, लेकिन उसको छू नहीं पाते ताप।
वो एक अद्भुत आनंद में। देखो, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये एक अलग क्षेत्र है, और स्थिति आना एक ये अलग क्षेत्र है। स्थिति पे कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है। निर्द्वंद स्थिति होती है। आपका दर्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है।